जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी को बहुला चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष सबसे पहले बहुला चतुर्थी की एक पौराणिक कथा और दूसरी एक प्रचलित कथा प्रस्तुत करूंगी। आइए शुरू करते हैं। श्रोताओं, द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार ले लिया। गो शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर बहुत भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस लौट आई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तो ये थी बहुला चतुर्थी की एक पौराणिक कथा। आइए अब शुरू करते हैं बहुला चतुर्थी की प्रचलित कथा। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नाम की एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा भी था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती थी तो उसका बछड़ा भूख से व्याकुल हो जाता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड में बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा होगा, वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप कृपया कर मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी या नहीं। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। तब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची और बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत ही स्नेह किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। सिंह को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की विधि। बहुला चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। यह व्रत चंद्रोदय से चंद्रोदय तक अर्थात तृतीया के चंद्र उदय से प्रारंभ होकर चतुर्थी के चंद्र उदय को व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के चंद्रोदय पर
गौरी, गणेश, योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण एवं गाय, उनके बछड़े व मिट्टी से बनी सिंह का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री गणेश का पूजन और चतुर्थी में चंद्रमा को आरती देना चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के पकवान बनाकर या सत्तू पपड़ी का भोग लगाएं और गौ माता को खिलाएं। उसी प्रसाद को सभी को बांटें और ब्राह्मण को दे तथा कथा का श्रवण कर भोजन ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रसन्न कर आशीर्वाद लेकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। बहुला चतुर्थी व्रत की महिमा। बहुला चतुर्थी व्रत कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सत्य बोलना और हमें सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए, सदा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए तथा अनाथों की रक्षा करनी चाहिए। सत्य की स्वयं धर्म अनुसार रक्षा करनी चाहिए। सत्य से ही दुनिया कायम है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, अगर आपको हमारे चैनल की ये कथाएं पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें।